नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार कहानी में। मेरा नाम है अमरजीत और आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म की जिसने न सिर्फ हमारे दिलों में जगह बनाई, बल्कि हमारी भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एवेंजर्स एंड गेम की कहानी कि इस फिल्म ने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि हमारी यादों में भी हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को एवेंजर्स एंड गेम की कहानी के साथ एकदम विस्तार में। सालों पहले थानोस नामक एक बेहद शक्तिशाली शत्रु ने ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या को एक चुटकी में समाप्त कर दिया था। यह सब उसने 6 अनंत पत्थरों की मदद से किया था, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत हैं: स्थान, समय, शक्ति, आत्मा, यथार्थ और मन। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंत में जब थानोस ने सभी पत्थर इकट्ठा कर लिए और एक चुटकी बजाई, तब हमारे कई प्रिय नायक धूल में बदल गए। अब बचे हुए नायक दुख, गुस्से और अपराधबोध में जी रहे हैं। कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क, आयरन मैन और नेब्यूला के साथ, जो टाइटन ग्रह से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास भोजन, जल और ऊर्जा का अभाव है। तभी कैप्टन मार्वल आती है और उन्हें पृथ्वी पर वापस ले आती है। वहां बाकी बचे नायक कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, ब्रूस बैनर, थॉर, रॉकेट और वॉर मशीन उनसे मिलते हैं। सबको अब भी विश्वास है कि वे थानोस को रोक सकते हैं। रॉकेट बताता है कि अनंत पत्थरों का इस्तेमाल एक और बार हुआ था और वे लोग थानोस के पास जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें झटका लगता है। थानोस ने पत्थरों को नष्ट कर दिया है ताकि कोई उन्हें फिर से इस्तेमाल न कर सके। क्रोधित होकर थॉर थानोस का सिर काट देता है, लेकिन ये जीत अधूरी और व्यर्थ लगती है। समय बीतता है, 5 वर्ष गुजर जाते हैं। दुनिया अब भी बिखरी हुई है। स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका लोगों को आगे बढ़ने की सलाह देता है, लेकिन खुद भी अंदर से टूटा हुआ है। इसी बीच एक अनोखी घटना घटती है। एंटमैन यानी स्कॉट लैंग, जो क्वांटम ब्रह्मांड में फंसा था, अचानक एक चूहे की गलती से बाहर आ जाता है। स्कॉट को पता चलता है कि उसके लिए केवल 5 घंटे बीते थे, लेकिन पृथ्वी पर 5 साल। वह नायकों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि क्वांटम ब्रह्मांड के जरिए समय में यात्रा संभव है। इस विचार को समय की डकैती कहा जाता है। वे अतीत में जाकर सभी पत्थर इकट्ठा करेंगे और वर्तमान में लाकर सब कुछ ठीक करेंगे। टोनी स्टार्क, जो अब एक छोटी बच्ची मॉर्गन के पिता हैं और एक शांत जीवन जी रहे हैं, पहले इस विचार को अस्वीकार करते हैं, लेकिन अंततः वे गणना करते हैं, समीकरण हल करते हैं और एक यंत्र बनाते हैं जिससे समय में यात्रा संभव हो सके। पूरा दल फिर से बनता है। हल्क अब स्मार्ट हल्क में बदल चुका है, एक ऐसा रूप जिसमें ब्रूस की बुद्धि और हल्क की ताकत दोनों है। वे लोग 3 अलग अलग समय क्षेत्रों में जाते हैं। पहला स्थान है न्यूयॉर्क सन 2012, जब पहला एवेंजर्स युद्ध हुआ था। यहाँ हल्क, टोनी, कैप्टन और एंटमैन जाते हैं। उन्हें 3 पत्थर चाहिए: समय का पत्थर, यथार्थ का पत्थर और मन का पत्थर। हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज की गुरु एंशिएंट वन से समय का पत्थर लेता है, लेकिन उसे समझाना पड़ता है कि भविष्य में स्ट्रेंज खुद पत्थर दे देता है। टोनी और कैप्टन को मन और यथार्थ पत्थर चाहिए, लेकिन गलती से वो पत्थर लोकी लेकर भाग जाता है। तब टोनी और कैप्टन सन 1970 में जाते हैं, जहां उन्हें एक और समय में वह पत्थर मिलता है और टोनी अपने पिता हावर्ड स्टार्क से मिलते हैं। दूसरा दल जाता है असगार्ड, जहां थॉर को यथार्थ का पत्थर चाहिए। वह अपनी माँ से मिलता है और भावुक हो जाता है। वह फिर से खुद पर विश्वास पाता है। तीसरा दल जाता है मॉर्ग ग्रह पर। यहाँ आत्मा का पत्थर है, इग्नोर, जिसे पाने के लिए किसी प्रिय व्यक्ति की बलि देनी पड़ती है। यहाँ ब्लैक विडो और हॉके आए जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः ब्लैक विडो खुद को बलिदान कर देती है और आत्मा का पत्थर मिल जाता है। अब सभी पत्थर लेकर वर्तमान में लौटते हैं। टोनी एक नया इन्फिनिटी गलव बनाता है, जिसमें हल्क पत्थरों को पहनकर चुटकी बजाता है और सभी खोए हुए लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन नेबुला का एक और रूप, जो अतीत की नेबुला है और थानोस की सच्ची अनुयायी है, उनके साथ वर्तमान में आ जाती है। वह थानोस को वर्तमान में लाकर उसका युद्ध पोत खोल देती है और भयंकर युद्ध शुरू होता है। थानोस समझ जाता है कि अगर भविष्य में उसके काम का परिणाम यह है कि लोग उसे रोक लें, तो उसे पूरा ब्रह्मांड फिर से साफ करना होगा। वह कहता है, इस बार मैं सब खत्म कर दूंगा और एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा। एक बार फिर थानोस और एवेंजर्स के बीच भीषण युद्ध होता है।
कैप्टन अमेरिका जो पहले कभी म्योलनिर थॉर का हथौड़ा नहीं उठा पाए थे, अब उसे उठा लेते हैं और थानोस से लड़ते हैं। ये दृश्य दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। फिर अचानक सभी गायब हुए नायक ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और पूरी वकंडा सेना वापस आ जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज सभी को पोर्टल से लाता है। अवेंजर्स असेंबल कहकर कैप्टन पूरी सेना को युद्ध के लिए नेतृत्व देता है। भीषण युद्ध के दौरान थानोस फिर से सभी पत्थरों को पाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में टोनी स्टार्क एक चतुराई से पत्थर थानोस के दस्ताने से निकाल लेता है और खुद अपने लोहे के दस्ताने में लगाकर चुटकी बजा देता है। वह कहता है, मैं हूं आयरन मैन। चुटकी उसकी पूरी सेना धूल में बदल जाती है, लेकिन यह शक्ति बहुत भारी थी। टोनी स्टार्क, जो ब्रह्मांड को बचाने के लिए खुद को बलिदान करता है, मर जाता है। पेपर पॉट्स, उसकी पत्नी, कहती है, अब आराम करो टोनी। सभी नायक उसे अंतिम विदाई देते हैं। दुनिया अब सुरक्षित है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। कहानी के अंत में कैप्टन अमेरिका अतीत में जाकर सभी पत्थरों को उनके स्थान पर रखाता है, लेकिन वह लौटकर नहीं आता। वह अतीत में ही अपनी प्रेमिका पेटर के साथ जीवन जीता है और बूढ़ा होकर वापस आता है। वह अपनी डाल फाल्कन सैम विल्सन को देता है, जो अब नया कैप्टन अमेरिका बनेगा, और इस तरह एक युग समाप्त होता है, एवेंजर्स का युग। लेकिन उनकी विरासत, उनकी कुर्बानी और उनका साहस हमेशा अमर रहेगा। तो दोस्तों, यही थी एवेंजर एंड गेम की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसने हमारे हीरो को अलविदा कहा, लेकिन यादें अमर कर दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अवेंजर्स की दुनिया यही खत्म नहीं होती। और भी कई जबरदस्त कहानियां हैं, जैसे एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, एज ऑफ अल्ट्रॉन और हर हीरो की अपनी जर्नी। अगर आप उन कहानियों को भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली कहानी आपके कमेंट पर ही आएगी।